हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ भारत की धरती पार्ट 2. सो अब नाउ वी फिनिश अप टू बिहार. नाउ इज फ्रॉम साउथ. नाउ कवि क्या है, किसके बारे में बोले? दक्षिण की जो है, भारत दक्षिण के बारे में बता रहा है. तो दक्षिण में देखो, दक्षिण चरण पखार रत्ना कर रत्नों की खान है. तमिलनाडु में कम दे रहा रामायण का ज्ञान है. केरल आंध्र प्रदेश सभ्यता संस्कृति का धर्म विधायक है. महाराष्ट्र मरहठे शिवाजी के कृत्यों के गायक हैं. कर्नाटक की मलयज शीतल मंद सुगंध विचरती है. भारत की धरती वीरों संतों की धरती है. सो यहाँ पर कोई साउथ का दिया है, बोल रहा है कवि ने कि भारत में जो साउथ है सपाट. चरण पखारना मतलब पैर को धोना, क्लीनिंग द लेग्स. व्हेन यू आर सीइंग द इंडिया मैप, कैसा होता है भारत के जो इंडिया मैप है, डाउन इस जो महासागर है जो कन्याकुमारी में है, सबसे नीचे है, और सबसे ऊपर है हिमालय. तो क्या बोलते हैं, भारत का जो मुकुट है इस हिमालय. एंड हु इज दैट क्लीनिंग लेग ऑफ इंडिया? दिस वन. भारत की धरती का पैर कौन तो पखारना मतलब किसी, इसलिए एक वर्शिप, हम लोग जब पूजा करते हैं गॉड की, तो वी आर गिविंग वाटर एंड एवरीथिंग लाइक दैट ओनली. सो क्या रत्नों की खान, रत्न मतलब देयर आर सो मेनी स्टोन्स आर देयर, एक्सपेंसिव स्टोन्स. रत्न इज देयर इन साउथ. ओके, सो माइंस आर देयर लाइक दैट इज सेलिंग. और तमिलनाडु में क्या है, खम्ब इज अ कवि, इज अ पोएट. सो इज गिविंग रामायण, द नॉलेज ऑफ रामायण. और केरल आंध्र प्रदेश क्या है, ये सब सभ्यता, कल्चर एंड हिस्ट्री जो भी हमारा, उसका धर्म विधायक है. धर्म विधायक मतलब लीडर, दे आर द लीडर ऑफ कल्चर एंड एवरीथिंग, कल्चर एक्टिविटीज. केरला एंड आंध्र प्रदेश है ना. क्या है ये धर्म विधायक मतलब अग्रणी है, आगे हैं. ये सब क्या है, स्टेट आगे हैं. और महाराष्ट्र मरहठे शिवाजी के कृत्यों के गायक है. तो महाराष्ट्र में क्या है, शिवाजी इज अ ब्रेव लीडर. तो उनकी जो कृत्य मतलब जो उनका गुड वर्क के मतलब यू कैन हियर. अभी भी क्या है, उनके कृत्यों की गाना गाते हैं, उस कृत्यों को अभी भी लोग बोलते हैं, जो भी शिवाजी ने किया था. मतलब बहादुर होते मराठे इस सिंबल ऑफ ब्रेवरी. सो जो शिवाजी हैं उनके बारे में क्या कहा है कि अगर हम महाराष्ट्र जाते हैं, वी कैन हियर अबाउट द शिवाजी, व्हाट ही डिड फॉर आवर कंट्री. और कर्नाटक की मलयज शीतल मंद सुगंध विचरती है. कर्नाटक में इज फेमस फॉर सैंडलवुड. मलयज मतलब सैंडलवुड, क्योंकि फेमस फॉर. तो कर्नाटक में किसकी खुशबू रहती है, शीतल मन मतलब इट्स दैट वेदर ऑफ कर्नाटक इज वेरी गुड. और यहाँ पे सैंडलवुड इज मोर, दैट इज एन, हम सी हियर इंडस्ट्री वाटर इज सैंडलवुड, दैट इज एन वेटिलिक सैंडलवुड. तो जो सैंडल्स के जो वुड है उसकी खुशबू क्या है, यहाँ पे फैली रहती है. विचरना मतलब फैलती रहती है. तो ऐसी भारत की धरती है, वीरों संतों की धरती है. तो यहाँ पे साउथ के बारे में कहा, इसमें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र. तो इसके बारे में कवि ने उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है. यहाँ पे क्रीड़ा स्थलीय प्रकृति की कर्नाटक गौरव की गाथा है. भारत का सौभाग्य विश्व भर का उन्नत माथा है. टीपू से सुल्तान विश्व ने जिनकी शक्ति मानी है. रानी चेन्नम्मा की बलिदानों की एक कहानी है. भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहुरूपी संवरती है. भारत की धरती वीरों संतों की धरती है. तो क्या बोल रहे हैं कि कवि जो है क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कर्नाटक के भी जो लास्ट के 2 पैराग्राफ है बहुत कर्नाटक का ओनली. तो जो कर्नाटक में जो क्रीड़ा स्थलीय प्रकृति की कर्नाटक गौरव की गाथा है. दिस नेचर ऑफ द कर्नाटका, स्पेशली एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग इज वेरी नाइस. तो सभी लोग जानते हैं कि कैसा कर्नाटक का वेदर है, कर्नाटक की जो प्रकृति है कैसी है. और जो भारत का सौभाग्य से लकी, इंडिया से लकी की जो कर्नाटक की वजह से जो भारत का जो माथा है बहुत ऊंचा है. मतलब इट्स प्राउड फॉर इंडिया, दे हैव लाइक स्टेट ऑफ कर्नाटका. और टीपू से सुल्तान विश्व ने जिनकी शक्ति मानी. जैसे टीपू सुल्तान इज यू नो अबाउट, एवरीवन नो अबाउट टीपू सुल्तान. इज पावर, इज द फेमस, इज द वर्ल्ड फेमस. टीपू सुल्तान ही इज फ्रॉम कर्नाटका ओनली. एंड रानी चेन्नम्मा की बलिदानों की एक कहानी है.
सो रानी चेन्नम्मा इज़ ऑल्सो लाइक झांसी की रानी थी, वैसी ही जो रानी चेन्नम्मा है वो भी उनकी जो बलिदान, शी डिड सेक्रीफाइस फॉर आवर कंट्री, तो वो भी एक हिस्ट्री। भारतीयता कन्नड़ नाडु में बहुरूपी संवरती है। भारतीयता मतलब कन्नड़ नाडु मतलब कर्नाटका ओनली की जो भारतीयता, सी इज कॉस्मो, इज बिगेस्ट cosmopolitan city Bangalore. So see in Karnataka from so many states people are coming and staying here. So Bhartita मतलब different culture people are staying here from north, south, east, west, every people are here only. So Bhartita मतलब cosmopolitan जो भी लोग हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखती है कर्नाटका स्टेट में, कर्नाटका राज्य में बहुत ज़्यादा भारतीयता दिखती है। भारत माता की धरती, वीरों संतों की धरती है। तो क्या क्या देखने मिलता है, कर्नाटक जो है भारत के लिए गौरव का कारण है, उसी से ही उसका जो माथा है उन्नत है, मतलब प्राउड फॉर इंडिया। टीपू सुल्तान, रानी चेन्नम्मा, ये सब क्या हैं, सभी लोग इनको जानते हैं और इसमें भारतीयता बहुत ज़्यादा बसी है कर्नाटका में। परम पुनीत नीर कावेरी मस्तक धर कर्नाटक में, पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में। बसवेश्वर या अक्कम महादेवी कर्नाटक में गाते, रामानुज आचार्य मेलकोटे में दर्शन दे जाते। धर्म कर्म साहित्य कला संस्कृति की अनुवर्ती है, भारत माता की धरती वीरों संतों की धरती है। तो क्या बोल रहे हैं जी, कर्नाटका में क्या है, परम पुनीत नीर कावेरी, परम मतलब ग्रेट एंड पुनीत मतलब प्योर, वो नीर कावेरी कर्नाटका में क्या बता है, कावेरी नदी बहती है। कावेरी रिवर इज देयर इन कर्नाटका, आई थिंक एवरीवन नो। सो इट्स अ ग्रेट एंड हॉली रिवर जो कर्नाटक में बहता है और इट्स प्राउड फॉर कर्नाटका। और पंप महाकवि के दर्शन कर लो चलकर कर्नाटक में, इट्स ग्रेट पोएट, पंप इज अ ग्रेट पोएट from Karnataka only. And I last year Basheshwar and Akkam Mahadevi, last year I taught you their poem, so they are also great poet of Karnataka. And Acharya Ramanuj, he made one big ashram in Melkote. You can see him, he was staying there in Melkote, his ashram is still there. और धर्म कर्म साहित्य कला संस्कृति का यह अनुवर्ती है। सो धर्म कर्म लिटरेचर, रिलीजियस, कर्म, कल्चर, दे आर फॉलोअर। अनुवर्ती मतलब फॉलो करने वाला, मतलब उसको अनुसरण करने वाला, समथिंग और फॉलोइंग। तो कर्नाटका स्टेट कैसा है, धर्म कर्म साहित्य संस्कृति को अनुसरण करने वाला है या उसको आगे बढ़ाने वाला, यू कैन से उसको आगे बढ़ाना, लेकर आगे जाने वाला है। तो ऐसी धरती क्या है, भारत माता की हमारी धरती है। तो मेनली इन लास्ट द 2 पैराग्राफ वी लर्न अबाउट कर्नाटका ओनली। सो डिफरेंट यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, नाउ तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और लास्ट में कर्नाटका भी। कोई जो कवि है कहाँ के हैं, कर्नाटका के हैं। तो अभी तक हमने इतना पढ़ा और आई थिंक आई होप यू अंडरस्टैंड। It's very easy. It's like about your GK only. The people who have GK about all state easily you can understand. So this one is about Karnataka कि कर्नाटका में कावेरी नदी है, पंप महाकवि बसवेश्वर, अक्कम महादेव, ये सब कहाँ के हैं, यहीं के हैं। और रामानुजाचार्य भी कहाँ के हैं, मेलकोटे में रहते थे, 8-9 साल वहाँ उन्होंने बिताए। और कर्नाटक कैसा धर्म कर साहित्य कला का अनुसरण करने वाला है, कर्नाटक जो राज्य है। अब हम लोग एक शब्द के उत्तर देखेंगे। रामकृष्ण की जन्मभूमि मन में क्या भरती है, मन में खुशी भरती है ना। माखन भोग कौन लगाते हैं, कृष्णा जी। भजन भाव में किसकी वाणी धीर है, गुरु नानक, सिखों के गुरु। हरा भरा हरियाणा किसका स्थल है, अर्जुन भीम युधिष्ठिर का स्थल है, पांडवों का स्थल है। इंद्रपुरी किसके सामने पानी भरती है, इंद्रप्रस्थ के सामने। राणा की हुंकार कहाँ सुनी जा सकती है, राजस्थान में। पितरों का तर्पण किस भूमि में होता है, बिहार में। तमिलनाडु में रामायण का ज्ञान कौन दे रहा है, कंब। भारतीयता कहाँ बहुरूप में संवरती है, कर्नाटक में। कर्नाटक में किस महाकवि के दर्शन कर सकते हैं, पंप के। सो मानव ने उत्तर प्रदेश की किन विशेषताओं का वर्णन किया है, तो यू हैव टू राइट इन फर्स्ट पैराग्राफ
पंजाब केसरी की महत्ता स्पष्ट कीजिए। द सेकेंड पैराग्राफ अबाउट पंजाब, यू कैन फाइंड द आंसर। 3 लाइन इज इनफ फॉर 3 मार्क्स, एटलीस्ट 3-4। हरियाणा की सांस्कृतिक विशेषताओं पर वर्णन कीजिए। दिस इज अनदर आफ्टर दैट हरियाणा। राजस्थान की वीरता के संबंध में मानव के क्या विचार है। दिस वन इज 4th पैराग्राफ अबाउट राजस्थान। बिहार राज्य की भव्यता का वर्णन कीजिए, इस 5th पैराग्राफ। और दक्षिण की प्रदेश की महत्ता को अपने शब्दों में लिखिए। सो इस आई टॉट यू अबाउट केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा। यू हैव टू राइट अबाउट दिस। कर्नाटक के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के संबंध में मानव के क्या उद्गार हैं। तो another last 2 paragraph, easily you can write any 4 line, you can select 4 line and you write, no problem. So in your own answer you can write, you see and you can write the question answer.